ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 11/3/71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का, परिस्थितियों को पार करने का साधन स्व स्थिति। बाबा ने कहा, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें, इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदाकाल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्टी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहां भी याद रखने से व यहाँ की स्थिति में वहां भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में न चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब तक भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है? क्रोध क्यों किया? कोमल क्यों बने? कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते? बाबा ने कहा, जब बुरी बुरी आदतों को अपना लेते हो तो क्या एक ये अच्छी आदत नहीं डाल सकते हो? 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। 2-4 बारी भी कोई बात जब प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो बार बार प्रैक्टिकल करने से वो प्रैक्टिस में आ जाती है। यहां इस भट्टी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना। जब यहां प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वह प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना, यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। आपकी नेचर न बनने के कारण यह नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्व स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसीलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहां भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना? रावण के तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ
और मुंह उस तरफ करते हैं ना, तो यह भी पीठ करना नहीं आता है, फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसीलिए आकर्षण में कहां फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करनी नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं। तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों की भट्टी है ना, तो कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं। माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? कुमारों को सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार, कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? सनंत कुमार। उन्होंने विशेषता क्या दिखाते हैं? उनको सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है, भल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था। उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं। तो यह आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्टी में इसीलिए आए हो ना, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे। इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं। वह हुआ लौकिक। लेकिन यहां न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? पूछ रहे हैं बाबा कि ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते हैं, तो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। यह अनुभव तो सभी को होगा। सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदा काल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? अपने को योगी कहलाते हो। जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो, तो यह अनुभव नहीं किया हो, यह हो नहीं सकता। नहीं तो यह टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। योगी अर्थात यह योग्यता है, तब योगी हैं। नहीं तो फिर अपने परिचय में यह शब्द नहीं कह सकते हो कि हम सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो, यह हो नहीं सकता। हाँ, यह जरूर है कि इस अनुभव को कहां तक सदा काल बना सकते हो, वह अल्प काल का अनुभव करते हो।
यह फर्क हो सकता है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे, तो इसी में ही संतुष्ट हो क्या? आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है। भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई सुहा होगा, कोई भट्टी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहां तो करने के लिए ही आए हो ना। अब देखना है कि जो कहा वह किया। यह जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहां आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। देखा है ना? अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी। माया की हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। याद आता है? अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं। वह सुना हुआ है इसीलिए समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने वो संस्कार स्मृति में आते हैं देवताई वाले, या सिर्फ सुना हुआ है इसीलिए समझते हो? जैसे अपने इस जन्म की बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में ब्रह्मा बाप में स्पष्ट स्मृति में थे ना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी। तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदा काल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसीलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखाया है? एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति पाप और भविष्य की प्राप्ति की तरफ। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना। यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना। 2 शब्दों में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। यह छाप लगाकर जाना, कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की। निरअहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल। यह सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहें सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे।
पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह है स्लोगन, याद रखना। अच्छा, ओम शांति।